देवी मुंशी प्रेमचंद की कहानी। रात बीत चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क में नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ जाते थे। फकीर की आवाज़, जो पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज़ थी, अब खुले मैदानों की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक वह औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज का एक टुकड़ा नजर आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने यह कागज दिया है? यह क्या रहस्य है? उसको जानने के कौतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरी आहट आते ही फकीर ने उस कागज के पुर्जे को उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो यह क्या चीज़ है। मैंने देखा 10 रुपए का नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है? कहाँ पाया? मैंने और कुछ न कहा। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वह कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं लौट आया। रात भर जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के फिर मैं उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वह एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकल आई, गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फकीर? देवी ने बात काटते हुए कहा, अजीब वह क्या बात थी? मुझे वह नोट पड़ा मिल गया था। मेरे किस काम का था? मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका लिया। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।